मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। अगर आप हरियाणा से हैं और तमाम पेंशन जो आप देख पा रहे हैं, सभी पेंशन जो है वो ऑटोमेटिक तरीके से बनती है। जैसे बुढ़ापा पेंशन है, विधवा पेंशन है, हैंडीकैप पेंशन है, विधुर पेंशन है, रांडा पेंशन है। इसके साथ साथ एफएडीसी यानी कि किसी के घर में कमाने वाले की मृत्यु हो जाती है तो उस घर में जो छोटे बच्चे हैं 21 साल से कम उम्र के, उन सभी बच्चों की जो पेंशन है, तकरीबन 2 बच्चों तक पेंशन एफएडीसी पेंशन होती है, वो पेंशन। इसके साथ साथ कैंसर पीड़ित पेंशन और आने वाली लाडो लक्ष्मी योजना पेंशन, जिसकी हाल ही में गवर्नमेंट ने घोषणा करी है। सभी पेंशन जो हो ऑटोमेटिक तरीके से बनती हैं, लेकिन इस ऑटो सिस्टम के चलते हरियाणा में ऐसे बहुत सारे हमारे साथी हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारी माताएं हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी चाची ताई हैं, भाभी हैं, जिनकी ये पेंशन बनने में दिक्कत आ रही है। तो आज इसका प्रॉपर सॉल्यूशन करेंगे, लेकिन सॉल्यूशन करने से पहले, सलाह देने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, क्योंकि हरियाणा से जुड़ी तमाम छोटी मोटी जानकारी, चाहे वो स्कीम हो, चाहे बड़ी स्कीम हो, छोटी स्कीम हो, या फिर कोई भी अन्य जानकारी है, वो आपको हमारे इस चैनल पर समय पर प्रोवाइड करवाई जाती है। तो बेल आइकन को ऑन जरूर कर लें। अब बात करते हैं, अगर इन पेंशनों में से कोई भी पेंशन, हर पेंशन की बारीकी से बातें करेंगे, किसी भी प्रकार की पेंशन में अगर आपको दिक्कत आ रही है, आपकी नहीं बन रही है, तो आपको कहीं पर किसी, मैं बता रहा हूं, इन जगहों से अलग जगहों पे जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ 2 जगह पे जाना है, ठीक है। एक अपने गांव के अंदर सीपीएलओ है, ठीक है, क्रीड पंचायत लोकल ऑपरेटर। प्रत्येक गांव के अंदर एक बैठाने की जो है गवर्नमेंट ने दावा कराया था। हो सकता है आपके गांव में कोई बैठा हो, नहीं बैठा हो तो आप अपने नजदीकी किसी भी अच्छे वीएलई यानी कि सीएससी सेंटर वाले के पास चले जाएं, ठीक है। दूसरा जो जगह है वो आपकी जेड करीम। आपका जो जेड करीम है ये आपके ब्लॉक लेवल पर बैठा हुआ है। आपका गांव का जो भी ब्लॉक लगता है उस ब्लॉक के अंदर जो बीडीपीओ ऑफिस है, उस बीडीपीओ ऑफिस में आप जेड करीम की एक कुर्सी जो है, एक कमरा जो है वो आपको अलग से मिलेगा, वहां पर आपको जाना है। अब इन 2 जगहों पर ही आपको जाना है। इसके अलावा आपको कहीं पर किसी बिचौलिए के, किसी सलाहकार के, किसी की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अगर आपको चैनल में सब्सक्राइब करके रखते हैं तो आपको इसी तरह की अन्य जानकारी मिलती रहेंगी। बात करते हैं सबसे पहले बुढ़ापा पेंशन की, ठीक है। और सबसे पहले आपको बता दें कि ये सभी पेंशन जो है वो ऑटो मोड सिस्टम में बनती हैं। 1-2 पेंशन है जो ऑटो मोड में नहीं बनती, लेकिन सभी पेंशन लगभग ऑटो मोड में बनती हैं। और इसके लिए आपकी जो फैमिली आईडी है, परिवार पहचान पत्र, फैमिली आईडी अपडेट होनी चाहिए, ठीक है। और अपडेट के अंदर, फैमिली आईडी के अंदर मेन चीज मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपका बैंक खाता, ठीक है, ये आपका फैमिली आईडी में अपडेट होना चाहिए। आपकी डेट ऑफ बर्थ, डीओबी, डीओबी यानी कि डेट ऑफ बर्थ, ये आपकी वेरीफाई होनी चाहिए। तीसरी चीज आपकी कास्ट यानी कि आपकी जाति। चौथी चीज आपकी इनकम, क्योंकि हरियाणा के अंदर जो भी पेंशन प्रोवाइड करवाई जा रही हैं उन सभी पेंशनों के ऊपर एक इनकम क्राइटेरिया है। तो आपकी ये 4 चीजें जो हैं वो विशेष तौर पर आपकी वेरीफाई होनी चाहिए। आपका बैंक खाता, डेट ऑफ बर्थ, कास्ट, इनकम, ये सभी चीजें अगर आपकी वेरीफाई हैं तो ऑटो मोड सिस्टम में आपकी पेंशन बन जाएगी। इलेक्शन के बाद से अभी तक कोई लिस्ट नहीं आई है, इस वजह से जो है कुछ पेंशनें अभी रुकी हुई हैं। जल्द जो है एक नई लिस्ट आएगी, उसकी जानकारी भी आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलेगी। अगर आपकी ये वेरीफाई है तो सबसे पहले आपको अपने गांव के सीपीएलओ से पता करना है कि ये वेरीफाई है या नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर आपकी बुढ़ापा पेंशन में कोई दिक्कत है तो बुढ़ापा पेंशन के लिए आपके ये 4 ही चीज चाहिए है। अगर आप अपने गांव के सीपीएलओ से पूछो किसी प्रकार की कोई दिक्कत है या नहीं है, ठीक है, तो सीपीएलओ बता देगा। अगर यहाँ से बात नहीं बनती है तो आपको अपने बीडीपीओ ऑफिस यानी कि जेड करीम के पास जाना है, वहां पर अपनी फैमिली आईडी दिखानी है। वो आपको ये बता देगा कि आपकी ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, ये दिक्कत है या ये दिक्कत है। जो भी दिक्कत है आपको फ्री एडवाइस भी प्रोवाइड करवाएगा कि भाई आपकी ये दिक्कत है, आप इस जगह पे जाओ, आपका ऐसे काम करना है, ये समाधान जो है इसका है, ठीक है। ये समाधान होते ही अगले मंथ जो आपकी लिस्ट आएगी उस लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा और आपकी पेंशन बन जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं विधवा पेंशन की। तो विधवा पेंशन के लिए मैं आपको बता दूं, ऑटो मोड सिस्टम है, बिल्कुल ऑटो मोड सिस्टम है बुढ़ापा पेंशन की तरह। आपको कुछ नहीं करना है। अगर घर में किसी की डेथ हो गई है
तो उसकी जो पत्नी है, जो विधवा हो गई है, उसको सिर्फ अपनी फैमिली आईडी में अपने पति का डेथ सर्टिफिकेट अपलोड करना है कि हमारे घर में जो है इसकी डेथ हो गई है। बस इतना ही काम आपको करना है। आपकी ऑटोमेटिक समाज कल्याण विभाग से 1 महीने के अंदर जो है ऑटोमेटिक आपके पास कॉल आएगी। किसी के चक्कर लगाने की, किसी दफ्तर की आवश्यकता नहीं है, किसी CPLO, जड करीम, किसी की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ मेंबर डिलीट की रिक्वेस्ट लगानी है कि ये मर गया है, इसकी डेथ हो चुकी है। आपकी विधवा पेंशन के लिए 1 महीने के अंदर अपने आप डिपार्टमेंट वाले कॉल करके आपको बुलाएंगे कि आप जो है हमारे पास आओ, आपकी पेंशन बनने के लिए आई हुई है। ठीक है, ऑटोमेटिक तरीके से जो है आपकी पेंशन बन जाएगी। अब बात करते हैं हैंडीकैप सर्टिफिकेट की। तो हैंडीकैप सर्टिफिकेट के अंदर जो है सबसे पहले आपका जो पुराना हैंडीकैप का सर्टिफिकेट था, जो एक बड़ा फर्रा जो है वो आपके पास होया करता, एक मैं आपको दिखाऊं, इस तरह का कोई फर्रा मान लिया आपके पास होया करता, तो वो फर्रा चलना बंद हो गया है। जैसे आपका आधार कार्ड होता है उसी तरह एक UIDAI, सॉरी यूडिड, एक यूडिड कार्ड जो हो बनने लग गया आपका, जो ऑनलाइन उसके लिए आपको आवेदन करना होता है। एक प्लास्टिक का कार्ड जो है वो आपके पोस्ट ऑफिस में आ जाएगा और उसको अपनी फैमिली आईडी यानी कि परिवार पहचान पत्र में आपको अपडेट करवा लेना है। जैसे ही वो अपडेट होगा, अपडेट होते ही नेक्स्ट मंथ जो लिस्ट आएगी उस लिस्ट में आपका नाम आएगा। डायरेक्ट समाज कल्याण विभाग वाले आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे और इसके लिए भी आपकी ये सभी चीजें जो हैं वो वेरीफाई होनी चाहिए। आपका बैंक खाता, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी कास्ट, आपकी इनकम, ये चीजें तो वेरीफाई होनी चाहिए ही। ठीक है, अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत आई हुई है तो आप डायरेक्ट जड करीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर अपने गांव के CPLO से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि कहां पर रुकावट आई हुई है। ठीक है, तो ये आपकी हैंडीकैप पेंशन यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। अब बात करते हैं विधुर पेंशन। विधुर पेंशन वो होती है जिसकी पत्नी की डेथ हो जाए, मृत्यु हो जाए, उसके बाद जो पेंशन मिलती है उसको विधुर पेंशन बोलते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ परिवार पहचान पत्र जो फैमिली आईडी है, उस फैमिली आईडी के अंदर अपनी पत्नी का डेथ सर्टिफिकेट अपलोड करना है कि भाई इसकी डेथ जो है वो हो चुकी है, मार्क एज डाइड उसको करना है। और जैसे ही वो आपकी फैमिली आईडी से डिलीट होगी, 1 महीने के अंदर समाज कल्याण विभाग डायरेक्ट आपको कॉल करेगा कि आ जाओ, आपकी पेंशन बनानी है, विधुर पेंशन। ठीक है, ये आपकी पेंशन यहाँ पे हो गई। अब बात आती है रांडा पेंशन। तो रांडा पेंशन के लिए आपको बता दें कि एज क्राइटेरिया दिया हुआ है, शायद 45 साल जो उम्र होगी मेरे हिसाब से, तो हो सकता है ऊपर नीचे हो, लेकिन 45 के आसपास ही है। 45 साल की एज से ऊपर जो भी रांडा है जिसकी शादी नहीं हुई है, अपना बैंक खाता, डेट ऑफ बर्थ, कास्ट, इनकम, अगर आपकी ये वेरीफाई है तो ऑटोमेटिक आपको समाज कल्याण विभाग वाले कॉल करेंगे। ऑटो मोड सिस्टम है, आपकी पेंशन जो हो बना दी जाएगी। अगर कोई दिक्कत है इन चीज़ों में, आपकी अब तक नहीं बनी है, तो किसी न किसी एक चीज़ में आपको दिक्कत देखने को मिलेगी। अपने CPLO से कॉन्टैक्ट करो, गांव के CPLO से, या फिर गांव के ब्लॉक के जड करीम से आप जाके पूछो कि भाई कहाँ पर दिक्कत है, कहाँ पर रुकावट आ रही है, तो वो आपको बता देगा और प्रॉपर समाधान भी उसका प्रोवाइड करवा देगा। अब बात करते हैं FADC पेंशन की और कैंसर पेशेंट की। ठीक है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें जो हैं इनका अप्लाई करना पड़ता है इनके लिए। इनके लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है। अप्लाई करने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंटों की आवश्यकता होती है। जैसे FADC यानी कि पिता की मृत्यु होगी है तो बच्चों के लिए पेंशन चाहिए है, तो पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र, बच्चों के आधार कार्ड, उनकी जन्म पत्री, जो पेंशन बनवा रही है इनका जो संरक्षण कर रही है, उसकी माता है, उनकी दादी है, उनकी चाची ताई है, उसका आधार कार्ड, उसकी बैंक की कॉपी, उसकी फैमिली आईडी, उसका राशन कार्ड, उसका 15 साल पुराना कोई प्रूफ हो, चाहे वो वोट कार्ड हो, चाहे 10th की मार्कशीट हो, चाहे बिजली का बिल हो, चाहे LIC की पॉलिसी हो, कोई भी एक डॉक्यूमेंट हो जो 15 साल पुराना हो उस परिवार से, वो आपको चाहिए है तो FADC पेंशन यहाँ पे बनवा सकते हो। इसी तरह कैंसर पेशेंट के लिए आपको मेडिकल से, अथोराइज जो मेडिकल है उनसे एक रिपोर्ट जो है वो चाहिए है, एक फार्म जो है, और सरल हरियाणा की साइड से आप इसको इजीली अप्लाई करके समाज कल्याण विभाग में आपको जमा करवाने हैं। तकरीबन 2 महीने के समय के अंतराल में आपकी पेंशन जो है वो यहाँ पर बन जाती है और जल्द ही इनको भी ऑनलाइन कर देंगे, ऐसी बात नहीं है। अब बात आती है लाडो लक्ष्मी योजना। ठीक है, ये भी जैसे बुढ़ापा पेंशन है, विधवा पेंशन है, हैंडीकैप्ड विधुर और रांडा पेंशन है, इन सभी पेंशनों की तरह ऑटो मोड सिस्टम से फैमिली आईडी से ही बनने वाली है। और इसके लिए अभी तक गवर्नमेंट ने कुछ खास नहीं बताया है, लेकिन आपको हम इतनी सलाह दे देते हैं, अगर आप लाडो लक्ष्मी योजना इसका लाभ लेना चाहते हैं तो आज ही अपनी फैमिली आईडी जो है उसके अंदर, यानी कि फैमिली आईडी के अंदर बैंक खाता,
अपडेट करवा लें, क्योंकि हरियाणा में काफ़ी सारी महिलाओं के पास मैसेज भी आया हुआ है कि प्रिय नागरिक, अगर आप लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो बैंक खाता अपडेट करवाएं। दूसरी चीज़, आपकी डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई होनी चाहिए। तीसरी चीज़, आपकी कास्ट वेरीफाई होनी चाहिए। चौथी चीज़, आपकी इनकम वेरीफाई यहाँ पर होनी चाहिए। 18 से 60 साल की महिलाएं जो हैं वो इस योजना को ले सकती हैं, और इसमें 2100 रुपये पेंशन देने का वादा जो है वो हरियाणा सरकार ने किया है, सैनी सरकार ने किया है। और सैनी सरकार का ये कहना है, सैनी का साहब का खुद ये कहना है कि हमने वादे किए हैं, हम वादे को पूरा करेंगे, और ये योजना जो है हम कभी भी लागू कर सकते हैं। हमारे पास काफ़ी लंबा समय जो है वो बचा हुआ है। ठीक है, तो अभी जो है मूड में आए हैं, तो देखो 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल हो सकता है अगले इलेक्शन तक जो है आपकी पेंशन बढ़े, लेकिन हाँ ये है, गारंटी है कि आपकी पेंशन जो है 2100 रुपये प्रोवाइड करवाई जाएगी, क्योंकि ये नहीं है कि ये यहाँ पर ही लागू है। लाडो बहना है और लाडली है, काफ़ी सारी हरियाणा में के अलावा जो अन्य राज्य हैं, हर राज्य में जो है इस तरह की स्कीमें चलती रहती हैं, और वहाँ पर किसी में 1000 रुपये है, किसी में 800 रुपये है, किसी में 900 रुपये है। आपके यहाँ पर जो है हरियाणा में 2100 रुपये किए गए हैं। तो अन्य किसी प्रकार का कोई डाउट है, कोई इंक्वायरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें, ताकि आगे भी इसी तरह की अपडेट आपको समय पर मिलती रहे।